तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते थे कि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हुई है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है कि 114 की संख्या में जो एमआरएफए के तहत विदेशी विमानों को हमें खरीदना है, उसे जल्द से जल्द खरीदा जाए। अब इसको लेकर एक तरह की सर्कस काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, ऐसा कहा जा सकता है। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं और कई अलग अलग फाइटर्स के नाम इस कॉम्पिटिशन के लिए उभर कर सामने आए हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 114 मेड इन इंडिया रफाल खरीदने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने प्रस्ताव रख दिया है। ये इस समय की काफी ज्यादा बड़ी खबर है भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई। तो चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, एमआरएफए के तहत 114 विमान तो खरीदने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। सबसे पहले तो ये कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें मिले, साथ ही इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग मिले। ये वो काम थे जो कि विदेशी एक्सपोर्टर हमें प्रोवाइड कराए। लेकिन जो सबसे नेसेसरी चीज थी वो ये थी कि भारतीय वायुसेना की पसंद क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भला कौन सा विमान कर रहा है, इस बात के ऊपर ही डील को निर्भर किया जाएगा। वो जिस विमान का नाम सजेस्ट करेंगे उसी को डेफिनेटली भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदने के लिए मंजूरी देगी। तो इसको लेकर इवेल्युएशन तो काफी लंबे समय से चल रहा था। वैसे हम सभी लोग जानते थे कि जब भी इनका चयन किया जाएगा, संभव तो इसमें रफाल विमानों का नाम ही लिया जाएगा। कारण ऐसे थे कि कई सारे संकेत हमें पहले ही मिल चुके थे। जब 36 रफाल विमान हम लोगों ने खरीदे, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा सूटेबल लगी। इसके बाद जब भारतीय नौसेना की बारी आई, जब उन्हें विदेशी 26 विमान खरीदने थे जो कि डेक से ऑपरेट होंगे, उसके लिए भी रफाल विमानों का ही चयन किया गया। तो ये इस तरह के कुछ संकेत थे जिनसे ये चीजें साबित हो गई थी कि अगली बार जब भी हम लोग एमआरएफए के तहत 114 विमान खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर वो रफाल विमान ही होंगे। साथ ही अगर इस ईरा की स्पेशली बात की जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि रफाल विमानों को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिया वो लाजवाब था। वैसे जब भी रफाल की तारीफ की जाती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो निश्चित तौर पर कई लोगों को बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर सुखोई का नाम कोई लेता ही नहीं है, जबकि ब्रह्मोस से मैक्सिमम अटैक वगैरह उसी ने किए हैं। तो निश्चित तौर पर वो तो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है ही है। लेकिन रफाल की बात तो एक मॉडर्न जनरेशन का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इस समय नॉन स्टेल्थ कैटेगरी में माना जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये डील कंप्लीट हो जाने के बाद रफाल की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, ये भारत की किसी एरोस्पेस कंपनी के साथ सहयोग करके भारत में इन विमानों का निर्माण करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, जो कि चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि ये डील कम से कम 2 लाख करोड़ रुपयों की होगी। जी हाँ, एक बहुत ही ह्यूमंगस अमाउंट है। निश्चित तौर पर इतना बड़ा अमाउंट देखकर अमेरिका तो छोड़ दीजिए, हमारे सबसे अच्छे दोस्त रशिया को भी काफी ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में रशियन प्लेटफॉर्म भी थे और रफाल को सेलेक्ट करना इसका मतलब रशियन प्लेटफॉर्म को एक तरह से नकार देना हुआ। लेकिन अपने आप में ये बहुत ही बड़ी डील मानी जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम मौके देखने के लिए मिले हैं जब इतने बड़े अमाउंट में इतने बड़े स्केल पर किसी वेपन को खरीदा गया। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 60% तक की टेक्नोलॉजी भारतीय शामिल होंगी। ऑब्वियसली अगर हम लोग इतनी बड़ी डील कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस है वो भी बढ़ जाती है, जिसमें 60% इसका इंडिजिनाइजेशन शामिल है। बताया जा रहा है कि आगे डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बोर्ड चुना जाएगा जो कि अगले कुछ हफ्तों में इस पूरे मुद्दे को लेकर विचार करेगा, यानी आगे की जो रणनीति होगी उसे तय करेगा। बताया जा रहा है कि एमआरएफए में 114 रफाल विमान खरीदे जाएं, इसको लेकर जो प्रस्ताव था ये भारतीय वायुसेना ने कुछ ही दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रख दिया। इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हमें मिलने जा रही है, जैसे कि M88 इंजन को लेकर एक MRO फैसिलिटी हैदराबाद में स्टार्ट की जाएगी। तो किसी भी तरह का कोई भी ब्रेकडाउन आए, इसका ट्रबल शूटिंग भारत के अंदर ही किया जाए, इन सब चीजों को भी निश्चित किया जाएगा। साथ में पूरे के पूरे रफाल विमान के लिए MRO फैसिलिटी पहले ही भारत में तैयार करने की घोषणा कर दी गई है। जौहर एयरपोर्ट के पास इसको लेकर MRO फैसिलिटी को तैयार करने के लिए काम भी शुरू हो चुका है। इन सब चीजों को लेकर हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात की जाए अगर यहाँ पर 60% इंडिजिनाइजेशन की, तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान लीजिए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हमारा AESA रडार सिस्टम ही होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उसका इंटीग्रेशन करके ही हम लोग इन विमानों को प्रिक्योर करेंगे। इसके अलावा भी हमारा वेपन पैकेज जो है वो भी इसके अंदर शामिल करवाया जाएगा और भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हम लोगों ने डेवलप की है, स्पेशली Su-30 विमान के अपग्रेडेशन के लिए, एमका विमानों के लिए, उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाना है। बाकी की और सारी चीजें उस समय क्लियर होंगी जब यहाँ पर इस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या इसके साथ हमें सोर्स कोड भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। वैसे काफी ज्यादा मुश्किल होगा ये कहना कि इस डील के दौरान हमें सोर्स कोड भी वो लोग प्रोवाइड कराएं, लेकिन अगर सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं भी कराते तो एटलीस्ट इतना एक्सेस तो हमें इस पर मिल ही जाएगा जितना कि Su-30 में मिला है। इसका फायदा ये होगा कि किसी भी परिस्थिति में फ्यूचर में हमें इनको लेकर फ्रांस के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर और इस भारी भरकम न्यूज के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।